राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जेडीयू की आज दिल्ली में होने जा रही है। इसके बाद कार्यकारिणी की बैठक भी कल होगी, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली पहुंच गए हैं। आज की बैठक में ललन सिंह के जेडीयू अध्यक्ष के एक है, एक रहेगा। आप चाहे जितना प्रयास कर लें, आप जितना प्रयास कर लें, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर ललन सिंह को हम सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि सभी एक हैं और कोई कितना भी प्रयास कर ले कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर तो दरअसल खबर ही ललन सिंह के इर्द गिर्द यहाँ पर घूम रही है कि ललन सिंह के जेडीयू अध्यक्ष के तौर पर भविष्य को लेकर आज फैसला हो सकता है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पार्टी की कमान अपने हाथों में ले सकते हैं। ये भी खबरें हैं कि ललन सिंह को लेकर पार्टी के भीतर कुछ नाराजगियां हैं और बीच बीच में जब नीतीश कुमार के पाला बदलने की खबरें भी लगातार चलती रहती हैं तो इस तरह की अटकलों को और हवा मिलती है। नीतीश कुमार ने बैठक पर आने से पहले कहा कि ये सामान्य बैठक है, ये हर साल होती है। और वहीं जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि अध्यक्ष बदलने की बात को अफवाह उन्होंने बताया है। तो आपको सुनवाते हैं नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का बयान। आप रहेंगे जेडीयू के? अरे नहीं, खबरें चल रही है, चिंता मत, नॉर्मल है। हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। और इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरजेडी और जेडीयू के बीच किसी भी तरह की दरार की खबरों को सिरे से खारिज किया है। हर पार्टी का राष्ट्र स्तर पर बैठक होता है, कार्यकारिणी होती है। हम लोगों का नहीं हुआ था क्या? कालकटोरा स्टेडियम में खुला अधिवेशन भी दिल्ली में हम लोगों ने किया था। तो इस तरह की बेकार की बातें हैं, लोगों को तुल देना है तो दे, उससे कोई फर्क नहीं। देखिए, नीतीश कुमार जी अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लालू यादव ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। उस चक्रव्यूह में पहला चक्रव्यूह था अवध बिहारी जी को स्पीकर बनाना। स्पीकर अवध बिहारी जी है, 5 गो 6 गो एमएलए कम रहा है और वो आने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं और लालू जी ने चक्रव्यूह रच दिया है। कुछ ही दिन के मेहमान हैं, कर लें नेशनल काउंसिल या नेशनल एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर बीजेपी के गिरिराज सिंह का यहाँ पर कहना है कि नीतीश कुमार अब कुछ ही दिनों तक मुख्यमंत्री की पद की कुर्सी पर रह पाएंगे, और क्योंकि वो कह रहे हैं कि लालू यादव ने उनके लिए पूरा चक्रव्यूह जो है वो बना दिया है। हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने जेडीयू महासचिव केसी त्यागी से बातचीत की है, वो सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी। सर, जेडीयू की जो बैठक जो होने जा रही है, क्या एजेंडा है आज के कल का? लंबे अंतराल के बाद बैठक हो रही है और ऊंचे पैमाने पर चर्चा और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मैं सारी चर्चा अफवाहों को सिरे से खारिज करता हूं। आज शाम 4 बजे पार्टी की पदाधिकारियों की बैठक है। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए नीतीश कुमार जी भी दिल्ली आ चुके हैं। और इस 2 दिन की बैठक में जनता दल यू और इंडिया गठबंधन को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा होगी। बिहार की जातिगत जनगणना के बाद जो सामाजिक न्याय की प्रक्रिया राष्ट्रीय विमर्श बनी है, उस पर चर्चा होगी। तो सर, किन चर्चा और अफवाहों को खारिज कर रहे हैं आप? जो बाजार में है। मतलब क्या बिना आग के धुआं इस तरह फैल रहा है चारों तरफ? कई बार पड़ोस का जो निकला हुआ धुआं है उसको भी दूसरे पड़ोसी के नाम लगा दिया जाता है। इस तरह की भी किदवंतियां समाज में हैं। कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ललन सिंह हट रहे हैं या हटाए जा रहे हैं, नीतीश कुमार की से फिर से कमान आ रही है। मैं सिरे से पहले ही खारिज कर चुका हूं। एक दूसरा, आज के और कल के पार्टी के आंतरिक जो बहस होगी, मुआहसे होंगे, उस पर सभी प्रेस वालों को अलग से ब्रीफ किया जाएगा। इस्तीफा जब हमको देना होगा तो आप लोगों को बुला लेंगे और आप लोगों से को बुला के परामर्श कर लेंगे, और परामर्श करने के बाद इस्तीफा में क्या क्या लिखना है वो भी आप लोगों से आग्रह करेंगे, ताकि आप लोग बीजेपी दफ्तर जाके उसका ड्राफ्ट वहां से ले लीजिएगा। ये पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, नियमित बैठक है, और नियमित बैठक में
होती है, उसके लिए आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं। जनता दल जनता दल जनता दल जनता दल यूनाइटेड एक है और एक रहेगा। आप चाहे जितना भी ताकत लगा लीजिए और आपके मैनेजमेंट और भारतीय जनता पार्टी जितनी ताकत ली। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। हमारे नेशनल एडिटर पटना से मनीष कुमार जुड़ रहे हैं और सीनियर एडिटर राजीव रंजन जुड़ रहे हैं। मनीष, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी, एक बार हमारे दर्शकों को समझाएं कि आखिर बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है, क्योंकि एक तरफ जेडीयू में हलचल की खबरें सामने आ रही हैं, दूसरी तरफ जेडीयू और आरजेडी जो है उनके बीच में खींचतान को लेकर भी अटकलें चल रही हैं। देखिए, बिहार में आजकल राजनीतिक अटकलों का जो बाजार है वो काफी गर्म है और उसका कारण यह है कि जदयू की दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। ये मैं आपको बता दूं कि पहली बार है कि जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को मीडिया में ऐसा कारपेट कवरेज मिल रहा है। लेकिन पार्टी के अगर शीर्ष नेताओं से बात करेंगे, खासकर अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बाइट को देखें, तो वो इस कवरेज से नाखुश हैं। उसका कारण यह है कि इस कवरेज का आधार यह है कि इस बैठक में जो है ये मीडिया में स्पेकुलेशन किया गया है कि ललन सिंह को उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाकर नीतीश कुमार फिर से टेक ओवर करेंगे। ये भी एक सच है कि अगर ललन सिंह हटना चाहेंगे तो निश्चित रूप से उनके बाद नीतीश कुमार ही टेक ओवर करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं, ये नीतीश कुमार का भी और ललन सिंह का भी, दोनों की एक आप कह सकते हैं कि राजनीतिक आदत में एक प्रवृत्ति रही है कि ये कभी खुलकर बात नहीं करते हैं। खासकर इनके आसपास के भी लोग जो इनके साथ कई घंटे बिताएंगे वो भी, उनको भी ये अपना माइंड एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जिसके कारण इतनी ज्यादा अटकलें लग रही हैं। दूसरी बात यह है कि क्या आपका सवाल था कि राजद और जदयू के संबंधों में क्या कोई तनाव है, तो ऐसी कोई खबर फिलहाल नहीं है। और अगर आप आज तेजस्वी यादव के बाइट को देखें और नीतीश कुमार के भी, तो दोनों ने डाउन प्ले किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि ये सामान्य बैठक है, साल में एक बार होती है और बैठक का वेन्यू या तो पटना होता है या दिल्ली होता है। इस बार दिल्ली में हो रहा है। उन्होंने दिल्ली में भी पहुंचकर कमोबेश इसी बात को दोहराया। लेकिन अब मीडिया में ये कयास लगाया जा रहा है कि चूंकि नीतीश कुमार से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या ललन सिंह हट रहे हैं, तो उसके बारे में उन्होंने गोल मोल जवाब दिया है और एक तरह से उन्होंने उसको उस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं समझी। और कल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो कुछ भी होगा उसी कल की बैठक में होगा, और क्या होगा वो ये केवल नीतीश कुमार और ललन सिंह ही जानते हैं। अदिति, इन दोनों के बीच में ही जो कुछ भी खिचड़ी पकनी है वो पकेगी। लेकिन फिलहाल ललन सिंह के रुख से या उनके बाइट से तो यही लग रहा है कि पार्टी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जैसा मीडिया में कयास लगाया जा रहा है। अदिति। बिल्कुल मनीष, हम राजीव रंजन का रुख अब करेंगे। राजीव, केसी त्यागी से अभी हम आपकी बातचीत सुन रहे थे, वो जब आपने उनसे पूछा कि क्या बिना आग के ही धुएं वाली बात है, तो उन्होंने कहा कि पड़ोसी के घर में भी जब आग लग रही होती है तो धुआं से ऐसा एक इंप्रेशन आता है कि आग यहाँ पर लगी हुई है। वो भी सिरे से यहाँ पर खारिज कर रहे हैं। लेकिन कल कार्यकारिणी की बैठक, आज पदाधिकारियों की बैठक, क्या अपडेट आपको मिल रहा है इस वक्त? देखिए, खारिज तो कर रहे हैं लेकिन मना भी नहीं कर रहे हैं। जब ललन सिंह से सवाल पूछा गया कि क्या आप अध्यक्ष बने रहेंगे, तो वो ये कह रहे हैं कि क्या हम आपसे परामर्श करेंगे, आपको बता के करेंगे जब मुझे इस्तीफा देना होगा। यही बात केसी त्यागी पर भी लागू होती है। खुल के कोई मना नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार भी खुल के मना नहीं कर रहे हैं कि क्या ललन सिंह अध्यक्ष बने रहेंगे या उन्हें या नहीं रहेंगे। कोई खुल के नहीं मना कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब आग है तभी उस चीज़ को लेकर धुआं निकल रहा है। जो जानकारी मिल पा रही कि ललन सिंह खुद इस्तीफा दे रहे हैं और उसके पीछे जो उनके तर्क दिया जा रहा है कि मुंगेर से उनको लोकसभा चुनाव लड़ना है, या ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में कोई जिम्मेदारी मिल जाने वाली। तो इस तरह की कई तरह की बातें निकल के सामने आ रही है। तो जब तक जो है जेडीयू के जो बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार की अगर बात करें, जब तक वो खुल के नहीं कहेंगे कि क्या ललन सिंह अध्यक्ष बने रहेंगे, अगर ये बात वो कहते कि नहीं ललन सिंह अध्यक्ष बने रहेंगे, इस बैठक में इसको लेकर कोई चर्चा नहीं होगी, तो ये अफवाहों पर पूरी तरह से विराम लग जाता। लेकिन न तो ललन सिंह इस बात की ये कर रहे हैं, न नीतीश कुमार कर रहे हैं, न केसी त्यागी कर रहे हैं, जो जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं। तो जाहिर सी बात है कि इससे अफवाहों को बल मिल रहा है और जो सूत्र बता रहे हैं कि ललन सिंह का अध्यक्ष पद जो है वो छोड़ना बिल्कुल तय है और कमान जो है नीतीश कुमार के हाथ में आ रही है, या नीतीश कुमार के और दूसरे जो करीबी आ रहे हैं उनके हाथ में आ रही है। जैसा मनीष जी बता रहे कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, इस बारे में कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। जो राजनीतिक कयासबाजी जो लगाते हैं उनके आसपास रहने वाले लोगों को भी अंदाजा नहीं होता है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा।
तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो आज ये जो पदाधिकारियों की आज बैठक होने वाली है और कल जो बैठक, दोनों में इस बात का फैसला जरूर हो जाएगा कि ललन कुमार अध्यक्ष बने रहेंगे या नहीं रहेंगे।